हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम को देखते हुए। तो दोस्तों, यदि आपने पीईटी का फॉर्म भरा है और वैदिक सभ्यता जैसा कि सिलेबस में आपके है तो वन लाइनर के रूप में ये आपके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह के जीएस और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन है आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए एक उत्तम व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेद आपको पता होना चाहिए। टोटल आपके हमारे 4 वेद हैं, यानी ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। जो सबसे लास्ट का वेद है वो अथर्ववेद है। तो 4 वेद होते हैं, वेदों की संख्या टोटल 4 होती है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन वेद किसे माना जाता है। तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सा आप लोग लॉजिक लगाइएगा। अथर्ववेद जो लास्ट वाला वेद है उसको हटा दीजिएगा। जो 3 वेद त्रयी बोले जाते हैं वो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को बोले जाते हैं। इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो वर्ण शब्द का जो प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का 10वां मंडल किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो पुरुष सूक्त से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा पुरुष सूक्त। दोस्तों, इस तरह से लर्न करने से जैसे कि ऑप्शन जब आपके सामने रहेंगे तो केवल उसी पे आपका माइंड जाएगा। यदि एक बार भी पढ़े रहेंगे, एक बार भी देखे रहेंगे तो डायरेक्ट उसी पे टिक करेंगे। उस तरह से यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल होते हैं, तो इन फैक्ट को आपको याद करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है औषधियों से संबंधित वेद है। किस वेद में आपके औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर होगा अथर्ववेद। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था तो यहाँ पे सही हो गया है, अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा और देवताओं की स्तुति से संबंधित ये वेद है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद किससे संबंधित है। तो यजुर्वेद जो है आपका कर्मकांड, बलिदान विधि, इन सब के बारे में जानकारी जो है यजुर्वेद से मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यजुर्वेद। सामवेद किससे संबंधित है। तो सामवेद जो है संगीतमय प्रार्थनाओं से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा संगीतमय प्रार्थनाओं से संबंधित जो वेद होता है वो आपका सामवेद होता है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि संगीत का उल्लेख किस वेद से संबंधित है, तो आप सामवेद राइट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन आपको किसी तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक साथ 2 क्वेश्चन लिए हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या क्या है। तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की टोटल संख्या है वो 1028 है। और यदि पूछा जाएगा आपसे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो टोटल 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि पुरुष सूक्त का। सर्वाधिक प्राचीन ऋचाएँ कहाँ पर मिलती हैं। तो राइट आंसर होगा 10 मंडल में ऋग्वेद के, यानी ऋग्वेद के दूसरे और 10वें मंडल में सर्वाधिक प्राचीन ऋचाएँ मिलती हैं। बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है। सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का जो मंडल है वो कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है। तो आपको याद रहना चाहिए जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कैसे चलता है। तो यजुर्वेद से जो है इस तरह के यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता है वो यजुर्वेद से पता चलता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा गद्य पद दोनों में है। आपसे वेद में ही पूछ देगा कि कौन सा वेद जो है गद्य और पद दोनों में है, और यजुर्वेद से ही पूछा जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा आपका कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आप राइट आंसर जो मारेंगे वो आपका कृष्ण यजुर्वेद जो है वो आपका गद्य और पद दोनों में है। दोस्तों, कहीं पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इस चीज़ को यदि नोट कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसको सही कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसका दूसरा नाम वासनेयी संहिता भी है? तो वासनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद किस पे आधारित पुस्तक है? तो उपनिषद जो है वो दर्शन पे आधारित पुस्तक होते हैं। तो उपनिषद, आप लोग इस चीज़ को बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा कि दर्शन पे आधारित ये पुस्तकें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यम और नचिकेता का संवाद किसमें निहित है? तो राइट आंसर आपका होगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद निहित है या फिर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सरस्वती नदी का अन्य नाम क्या क्या है? तो सरस्वती नदी का जो नाम है वो माते तमा, नदी तमा और देवी तमा। इसको आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। प्राचीन नाम के आधार पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नदियों के। तो जैसे कि यहाँ पे कुभा जो है वो काबुल, और यहाँ कुर्मु जो है कुर्रम नदी, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात, ये अफ़गानिस्तान की नदियाँ हैं। इसे आप लोग याद कर सकते हैं, कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ देता है। जैसे रावी का भी पूछ देता है कि प्राचीन नाम क्या था, तो रावी का परशुनी। फिर अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ था? तो आश्रम व्यवस्था का जो प्रचलन है वो वेदोत्तर काल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका वेदोत्तर काल। अगला क्वेश्चन है, नैतिक व्यवस्था का प्रधान किसे माना जाता है? तो नैतिक व्यवस्था का जो प्रधान है वो वरुण देवता को माना जाता है। राइट आंसर होगा वरुण देवता। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गले के स्वर्ण हार को यानी सोने के हार को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो सोने का हार जो गले में पहना जाता था उसे निष्क कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा निष्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो राइट आंसर होगा यजुर्वेद का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो दसराग युद्ध जो है वो रावी नदी के तट पर हुआ था, और उस टाइम उस नदी का क्या नाम था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, यव का वर्तमान अर्थ क्या है? तो जो खाद्य अनाज है जौ, उसको उस टाइम वैदिक टाइम में यव बोला जाता था। तो यव का वर्तमान अर्थ क्या है? यानी जौ। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहाँ किस वेद में कहा गया है? तो आप राइट आंसर मारेंगे अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? टोटल कितने पुराण हैं? तो 18। याद कर लीजिएगा 18 टोटल पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद की लिपि क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद की जो लिपि है वो क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला ऐत्रेय है और दूसरा कौशितकी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगन्या किसे कहा गया है? वैदिक टाइम में अगन्या किसे कहा गया है? तो अगन्या जो है वो गाय को कहा गया है, यानी न मारे जाने वाला पशु। अगला क्वेश्चन पूछेगा, सभा और समिति क्या थी? तो सभा और समिति जो है राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने वाली 2 संस्थाएं थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक स्रोत किसे समर्पित हैं? तो जो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक स्रोत हैं वो इंद्र को समर्पित हैं 250। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में कलयुग के राजाओं का विवरण किस शैली में मिला है? तो राइट आंसर होगा भविष्यत शैली में। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गायत्री मंत्र कहाँ से प्राप्त है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, वहीं से प्राप्त है। इसके रचयिता पूछ देता है तो विश्वामित्र जी इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचजनों का उल्लेख किस में मिलता है? तो पंचजनों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने आर्यों के
आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के बारे में लिखा। अगला क्वेश्चन है, किस काल में यज्ञ की प्रधानता थी? तो राइट आंसर होगा ऋग वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में 3 आश्रम का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का वर्णन किया गया है। गंडक नदी का ऋग्वैदिक काल का नाम क्या था? तो गंडक नदी को ऋग्वैदिक काल में सदानीरा के नाम से जाना जाता था। और आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, विपाशा किस नदी का वर्तमान नाम है? यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि विपाशा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो जो ब्यास नदी है उसका नाम जो है प्राचीन टाइम में यानी ऋग्वैदिक काल में विपाशा नाम था। और जैसा कि सरस्वती नदी आपको बताया गया है पहले ही, उसको माते तमा, नदी तमा और देवी तमा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों वैदिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है और आपके यूपी SSSC PET एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है। आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे 100% आप यहाँ से सही करके आएंगे। दोस्तों अगले किसी टॉपिक पे फिर से आपको एक नई वीडियो मिलेगी। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।